हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल चैप्टर वाइज मैथ सॉल्यूशन में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बहुत ही इजी चैप्टर है, जिसको बनाना बहुत ही आसान होता है और लोग स्टूडेंट बनाना भी इसको अक्सर पसंद करते हैं, ऐसा रिव्यू में कहा गया है। तो हम नहीं, ये स्टूडेंट का रिव्यू है, ठीक है। तो अगर आप चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, और अगर पुराने हैं तो आपको पता है कैसे पढ़ाते हैं, तो चैनल को शेयर भी कीजिएगा और साथ साथ वीडियो कैसा लगा अंत में कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि कमेंट से ही खुद मैं मोटिवेट होता हूं, ताकि आपके लिए और बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकूं और कंटेंट बढ़िया से बढ़िया डाल सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा बेहतर और शानदार क्लास। चलिए, ये क्लास 10 का जो कि चैप्टर का नाम है आपका त्रिकोणमिति का परिचय, और ये है अध्याय 8 में है, ठीक ना, जिसमें से हम लोग सीखेंगे आज त्रिकोणमिति, अनुपात और पाइथागोरस प्रमेय। इसको हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, इस चीज के बारे में बात कर लेते हैं। दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे से संबंध रखते हैं, इसलिए ये दोनों को एक साथ पढ़ाना जरूरी है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसके लिए एक चीज़ ज़रूरत है, वो है आपको एक चित्र बनाना जरूरी है। वो चित्र का नाम है, ये पहले तो ये आप बताइए कि गेस कीजिए कौन सा, ये क्या है चित्र। ये चित्र तो बोलिएगा सर ये त्रिभुज का चित्र है। जी हाँ, तो त्रिभुज में बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो ये बताइए कौन सा त्रिभुज है। तो आप बोलिएगा सर ये तो समकोण त्रिभुज है। सर कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसमें एक कोण का मान क्या हो, 90 डिग्री। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको बी मानता हूँ, इसको 90 डिग्री कर देता है। देखिए है ना, इसमें कोण कितना आ गया, बी कितना आ गया आपका 90 डिग्री। इसका मतलब हो गया कि ये समकोण त्रिभुज है। इसको मानते हैं ए और इसको मानते हैं सी, और ये आपका हो गया थीटा। ये क्या हो गया आपका थीटा, ठीक है। आपको बाद में बताया जाएगा कैसे कैसे होता है। चलिए समझते हैं। पहले इस भुजा को हम लोग कहते हैं कर्ण, शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं को, इस तरह से। इस भुजा को हम लोग कहते हैं आधार, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं भू, और इस भुजा को हम लोग कहते हैं लंब, और शॉर्ट में इसको लिखते हैं। ये आपको पूरा डिटेल समझ में आ गया। तो पाइथागोरस प्रमेय ये हमको बताता है कि अगर आपको सपोज कि दो भुजा दिया हो, इस समकोण त्रिभुज में एक कर्ण दिया हो, एक आधार दिया हो, और आपसे पूछ रहा है कि लंब निकाल के दिखाइए, तो हम इस स्थिति में किसका प्रयोग करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। प्रमेय क्या होता है मैं फिर से बता दूं, ये एक सिद्ध क्या वो कथन होता है जो किसी चीज को निकालने या बनाने में हमको काम आता है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हमें प्रूव करके दे चुका है। इसलिए अगर हमको कोई दो भुजा दिया हो और तीसरा भुजा हमको निकाल लो, इनमें से कोई भी दो भुजा दिया हो, तीसरा भुजा निकालना है। एक त्रिभुज में तीन ही भुजा होते हैं, एक कर्ण, एक को बोलते हैं आधार इस समकोण त्रिभुज में, और इसको बोलते हैं लंब। अगर इनमें से कोई भी दो भुजा दो दिए हो, कर्ण या आधार दिए हो, तो लंब निकालना हो तो निकाल सकते हैं। इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। वो इससे क्या है, तीन सूत्र निकल के है, वो देखते हैं क्या है। मतलब एक ही सूत्र है, बस उसको तीन भागों में आपको बांटना है। कैसे कैसे चलिए देखते हैं। तो इसमें आता है पहला, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है? आधार स्क्वायर। ये आपको पहले बिल्कुल पता होगा। चलिए आगे करते हैं। अगर आपको लंब निकालने के लिए कहे तो लंब स्क्वायर का सूत्र यूज करेंगे, और लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपका? आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर क्या हो जाएगा? आधार स्क्वायर। और अगर आपको आधार स्क्वायर निकालना है तो क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर। बिल्कुल आपको ये समझ में आ गया। तो कहने का मतलब ये हमें सूत्र है जो हमको हेल्प करेगा आगे चलकर बहुत इस चैप्टर में, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया आपको। अगर हमको कर्ण निकालना हो तो कर्ण स्क्वायर का सूत्र यूज करेंगे, लंब निकालना हो तो लंब का सूत्र यूज करेंगे, आधार निकालना हो तो आधार का सूत्र यूज करेंगे। ये किस प्रमेय से आया? तो कहेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से आया। एक समकोण त्रिभुज में आता है कि दो भुजा दिया हो, तीसरा भुजा ज्ञात करना, तो हम इस चीज का प्रयोग करेंगे, इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। ये कहाँ से आया? तो ये पाइथागोरस प्रमेय से आया। चलिए, ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में मैं समझा दूं। देखिए क्या होता है कि देखिए ये त्रिकोणमितीय अनुपात में एक मैंने यहाँ पे डिनोट किया हो, देखिए थीटा। तो ये थीटा मतलब ये कोण है, और ये कोण क्या करता है, नहीं दो मतलब ये त्रिभुज की दो भुजा मतलब एक कोण होते हैं, ये कोण न्यून कोण होते हैं। कैसे? देखिए ये 90 डिग्री हो गए, तो एक त्रिभुज में 180 डिग्री का कोण बनता है। तो इधर 45 हो गया और इधर क्या हो जाएंगे 45, मतलब ये भी न्यून कोण, ये भी न्यून कोण। तो एक न्यून कोण क्या करता है कि त्रिभुज के जो भुजाएं हैं उसके बीच में क्या दिखाता है, संबंध को दर्शाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। मतलब ये जो थीटा दिख रहा है, मतलब ये कोण है, तो ये मतलब ये कोण है, तो इनकी भुजाओं में कितने अनुपात में है, तो ये चीज क्या बताता है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात। चलिए देखते हैं इसमें। और त्रिकोणमितीय अनुपात में मतलब 6
मतलब परिभाषित किए गए हैं, 6 भागों में विभाजित करके परिभाषित किए गए हैं उसके अनुपात को। चलिए देखते हैं कैसे। तो पहला हमारा आता है, देखिए, साइन थीटा, दूसरा क्या आता है आपको, कोस थीटा, और तीसरा क्या आता है आपको, टेन थीटा। बस आपको पढ़ने में ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना होगा।